हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपने बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हो। अगर आप भी 2026 में यूपी से बीएससी नर्सिंग करने के बारे में सोच रहे हो और यूपी सीनेट नाम का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको देना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि आपका जो एग्ज़ाम का फॉर्म है वो कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहता है, कैसे ऑनलाइन तैयारी करनी है, क्या बेस्ट चीज़ें होनी चाहिए जिनको आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो आपका स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन और अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं लास्ट 2 से 3 सालों से नर्सिंग के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो आप मुझ पे मेरी बातों पर 100% ट्रस्ट कर सकते हो। सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहा, मैं बता दूं, मेरे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो अभी इस वक्त बहुत सारे यूपी के जो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहां से अपने नर्सिंग पैरामेडिकल के कोर्सेज को भी कंप्लीट कर रहे हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे और हमारे नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से पढ़े थे और वह आज एक गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी नर्सिंग की जो तैयारी परीक्षा है, नर्सिंग का जो कोर्स है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ समझ ही सकते हो कि भाई मैं यहाँ पर जो भी आपको जानकारियाँ दूंगा, जो भी गाइडेंस दूंगा वो सही और सटीक होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहुंच चुके हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब बारी आपकी है, बस ठानना है आपको कि भाई आपको हमारी बात माननी है या नहीं माननी है। मैं जो चीज़ें जो बातें बताऊंगा, अगर आप वो चीज़ें मान करके उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो गारंटी है आप भी किसी न किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़रूर सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, चलो वन बाय वन करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, कब आएगा एग्जाम का फॉर्म। देखो, अगर एग्जाम के फॉर्म की बात करें तो देखो, एग्जाम का फॉर्म कब आना ये कोई बहुत बड़ी खेल नहीं, बात नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का फॉर्म कब आने वाला है। तो देखो, मैं बताऊं आपको क्लियर तरीके से कि आपका जो लास्ट ईयर जो फॉर्म आया था 2025 में, वो आपका इसका बीएससी नर्सिंग का सीनेट का वो अप्रैल के महीने में आया था। ठीक है, एग्जैक्ट डेट जानना कोई बड़ी बात नहीं है, अप्रैल के लास्ट टाइम में आया था। और इसके एग्जाम की बात करें कि भाई इसका एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था, तो ये जो एग्जाम था वो आपका 21 मई को कंडक्ट हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 21 मई को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो एग्जाम कंडक्ट होने के बाद 21 मई को हुआ था। ठीक है, ये 2025 की बात कर रहा हूँ। कब की बात कर रहा हूँ? 2025 की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं पर अगर हम 2026 की बात करें कि 2026 में फॉर्म कब आएगा, ठीक है, और उसका एग्जाम कब होगा, तो भाई वही सेम पैटर्न ही रहेगा। आपका जो एग्जाम का फॉर्म है वो अप्रैल के लास्ट दिनों में आएगा, यानी कि 20 अप्रैल से लेकर के 2-3 मई के आसपास। क्योंकि नीट के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नर्सिंग के कोर्स को फॉर्म को फिल करते हैं। अगर नीट के बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं जाता है तो इस फॉर्म को भी फिल करना प्रेफर करते हैं। तो इस वजह से जो आपका एग्जाम का डेट रहेगा अप्रैल से लेकर के 2-3 मई के आसपास रहने वाला है। और एग्जाम की बात करें, एग्जाम कब होगा, तो भाई एग्जाम आप ये मान लो कि 20 मई के बाद ही आपका एग्जाम होगा। 20 मई से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 जून के बीच में ही आपका एग्जाम होगा। इससे बाहर या इससे पहले एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाला है। आई थिंक ये चीज़ बेसिक जानकारी जो है आपको कि एग्जाम का फॉर्म कब आ सकता है, एग्जाम कब हो सकता है, इसकी जानकारी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई होगी। अब अगर हम बात कर लें कि भाई एग्जाम में क्या क्या आता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, क्या क्या सिलेबस रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में बात करें तो आपके एग्जाम में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आपके एग्जाम में टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं बच्चों। कितने सब्जेक्ट आते हैं? 5 सब्जेक्ट, जिसमें से आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो फिजिक्स हो जाता है। एक सेकंड, कॉल है। पहला जो सब्जेक्ट हो जाता है वो फिजिक्स रहता है। ठीक है, फिजिक्स रहता है। और फिजिक्स ऑलरेडी आपने पढ़ रखी होगी, क्लास 12th में पढ़ रहे होगे। केमिस्ट्री का होता है, केमिस्ट्री होता है। ठीक है, केमिस्ट्री के बाद तीसरा सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी रहता है। बायोलॉजी के बाद चौथा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश रहता है, जिसे काफ़ी बच्चे पढ़ करके क्लास 12th में 11th में भूल भी चुके होते हैं। एंड पांचवा एक ऐसा सब्जेक्ट आता है जिसे हम नर्सिंग एप्टीट्यूड नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस नर्सिंग एप्टीट्यूड नाम के सिलेबस को जरा भी नहीं जानते होंगे,
पहली बार नाम सुन रही। ये टोटल 5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के 24 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चाहे आपका इंग्लिश का हो चाहे आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का, तो 24-24 करके आने वाले हैं और टोटल यह है आपके 120 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम के पेपर में टोटल 120 क्वेश्चन आने वाले हैं और साथ ही साथ में 120 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। ध्यान रखना, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। एंड सबसे बड़ा और बिगेस्ट कंफ्यूजन बच्चों के मन में क्या है कि भाई इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है क्या? मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा, इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म में कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर आपको बता रहा है इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2025 तक तो इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अगर 2026 में निगेटिव मार्किंग आएगी तो उसके बारे में उसकी पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म यानी कि नर्सिंग गुरुकुल के ही चैनल पर दे दी जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं नर्सिंग गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करके रखो, ताकि आपको यूनिक और ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। अब इतनी सारी बातें हो गई, अब बच्चों के मन में डाउट होगा कि भाई हम फिजिक्स पढ़ ले रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ ले रहे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ ले रहे हैं, ढेरों कंटेंट पढ़ा है यूट्यूब पे, हर सब्जेक्ट की 50-50 वीडियोस पढ़ी है, सब मैंने पढ़ लिया, सब रिवाइज कर लिया और कर रहा हूँ, फ्री में मिल जा रहा है। लेकिन इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में हम क्या करें? यहाँ तक भी ठीक है, हम कहीं ना कहीं से कर लेंगे, लेकिन बात वहां पर आ जाती है ना कि एग्जाम में वही चीजें आए, उन्हीं चीजों को हम प्रैक्टिस करें जो आपके एग्जाम में आने वाली हो। ऐसी चीजों का हमें क्या फायदा जिनको को हम पढ़ें लेकिन वो एग्जाम में ही ना आए, है ना? अब भाई, अब आप खुद देखते होगे कि अगर आप कोई भी चैप्टर का नाम डालो, फिजिक्स सेम आपकी वही जो क्लास 11th में आपने पढ़ी है वही है जो नीट वालों ने पढ़ी, लेकिन एग्जाम का जो लेवल होता है, टफनेस होता है, वो नीट का ज्यादा होता है और आपका सीनेट का कम होता है। तो ये आपको उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए सही है और आपके एग्जाम में उसी लेवल के क्वेश्चन आए, उन्हीं चीज़ों को सही है। इसी चीज़ को देखते हुए हमारे नर्सिंग गुरुकुल प्लेटफॉर्म ने आप सभी बच्चों के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज निकाला है। इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में आपको एकदम नंबर 1 ए ग्रेड की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट प्लस फुल लेंथ टेस्ट, ये दोनों तरीके की जो टेस्ट हैं वह मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ में आपको हर सब्जेक्ट के 20+ मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। अब सोच लो आप, अगर आपको एक सब्जेक्ट का 20 मॉडल पेपर मिल रहा है, आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट हैं और कुल मिलाकर के आपको 100 मॉडल पेपर्स मिल जाते हैं। और सोचो अगर 100 मॉडल आप पेपर्स को सॉल्व कर लोगे तो, और मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जितनी चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे मॉडल पेपर हो, ये वही टेस्ट सीरीज है, वही मॉडल पेपर्स हैं जिनको सॉल्व करके, जिनको दे करके 2025 में बच्चों ने सिलेक्शन लिया था। अगर आप भी दो इन्हीं मॉडल पेपर्स को, इन्हीं कंटेंट को अगर आप भी पढ़ते हो तो गारंटी है 2026 में आपका भी सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, ठीक है, 20+ हर सब्जेक्ट के पर सब्जेक्ट, यानी कि टोटल आपके पास 100 हो जाएंगे। एंड सब, और इसके बाद इसमें हर सब्जेक्ट के आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे। एंड इंपॉर्टेंट थिंग पता है क्या है? ये सभी चीजें आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेंगी। क्या मिलेंगी? बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलने वाली है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगी, चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हो, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। एंड यहाँ पर आपको टेलीग्राम का पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर, आपको जितने भी सालों का सीनेट का एग्जाम हुआ है उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा खास चीज़ पता है क्या? इसमें आपको जो पहला टेस्ट है ना बच्चों, वो कम्प्लीटली फ्री मिलेगा। पहला टेस्ट फ्री मिलेगा, अगर आपने कोर्स को ज्वाइन कर लिया है तो भी, और नहीं किया है तो भी आपको कम्प्लीटली फ्री मिलने वाला है। अब आप सोचो कि भाई इतनी सारी चीज़ें आपने दे दी तो इसका प्राइस बिल्कुल 700-800 रुपए ऑनलाइन के हिसाब से होगा। ऑफलाइन में तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लगभग 3 से 4 हज़ार के आसपास होगी। तो ज़रूर इसका 700-800 का, बिल्कुल सही सोचा आपने, उतना ही है। लेकिन बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज की जो प्राइस है हमने मात्र 249 रुपए रखी है। अब समझो 249 रुपए में आपको वो कंटेंट मिल रहा है जो आपको एक सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। यानी कि अगर आप 249 रुपए खर्च करते हो ना भाई, तो आप ये मान के चलो, और आपने ये सब चीज़ें कर ली तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता।
और मैं एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं जो मैं यहाँ नहीं बताया हूँ, इस बैच में आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के वीडियो लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं। इवन नर्सिंग एप्टीट्यूड को मैंने खुद कवर किया, मैंने खुद पढ़ाया हुआ है। इंग्लिश को मैम ने पढ़ाया और मैम ही पढ़ाएंगी, और नर्सिंग एप्टीट्यूड को मैं पढ़ा रहा हूँ। और यकीन मानो जो टीम है, जो टीम वर्क है और जो मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज है, एग्जैक्टली आपको वही देखने को मिलेगा। मैं एक चीज़ ये भी बता दूं, 21 मई को एग्जाम हुआ था, नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे चले जाना। 21 मई को जब एग्जाम हुआ था, एग्जाम के बच्चों बाद जब मैंने लाइव किया, तो एक बार आप जाके देखना बच्चों के रिव्यूज। भाई जो चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, 85% सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, विद ऑप्शन और आंसर भी वही जो हमारे इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में था। और 2026 के लिए इस कंप्लीट प्रिपरेशन को और ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है कि भाई इस बार कोशिश ये है कि पूरे 100% क्वेश्चन आपके इसी कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज से आए। अब आप सोच रहे होगे भाई इतनी तारीफें तो आपने कर दी, लेकिन इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को हम ज्वाइन कहाँ से करें? तो भाई कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन करने के लिए आप नर्सिंग गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। जैसे ही डाउनलोड करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपसे एंट्रेंस एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स का ऑप्शन आएगा, तो एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक कर देना। जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे, पेड कोर्सेज में जाओगे ना, पेड कोर्सेज पे जाने का सबसे पहले ही टॉप नंबर पे आपको सीनेट बीएससी नर्सिंग कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज का देखने को मिल जाएगा। उस पर ही जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, पे ऑनलाइन, क्यूआर कोड का। अगर आपको खुद से पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करके आप पेमेंट कर दो। अगर आपको अपने भाई, फ्रेंड या पापा मम्मी से कराना है तो क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा, क्यूआर कोड पे क्लिक करो, क्यूआर कोड सामने आ जाएगा, उसे स्कैन करा करके आप पेमेंट कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है ना किसी भी चीज़ को लेकर के, आप बेझिझक हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे 9795020344, ये नर्सिंग गुरुकुल हेल्पलाइन है। इस नंबर पर आप कभी भी व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। देखो कॉल करोगे तो ज़रूरी नहीं है मैं हमेशा अवेलेबल रहूँ, लेकिन अगर आप अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप पे डाल दोगे तो ज़रूर हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया आपके एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी प्रकार को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर के, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।